नमस्कार दोस्तों, जो भी इंटरनेट पर हम आज देख रहे हैं और सर्च कर पा रहे हैं, ये केवल 4% है। बाकी का 96% इंटरनेट आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर है। इसी 96% को डीप वेब कहा जाता है और ये ऐसा है जैसे समुद्र में कोई बर्फ़ का पहाड़ तैर रहा हो, जिसका 4% बाहर सतह पर दिखाई दे रहा हो और बाकी पानी में हो, और उसके भी गहरे नीचे जो बॉटम पार्ट में गहरे तल पर स्थित है, उसे कहते हैं डार्क वेब। डार्क वेब में टॉर्चर व खून खराबे की असली वीडियोस, हथियार व ड्रग्स की खरीदो फरोख्त, दिल दहला देने वाली और डिप्रेशन में डाल देने वाली कंटेंट गैर कानूनी रूप से अपलोड व डाउनलोड की जाती है। और इसीलिए इस डार्क वेब पर दुनिया की बड़ी बड़ी सुरक्षा एजेंसियां 24 घंटे निगरानी रखती हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको मैं इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसकी शुरुआत किसने की। तो इसकी शुरुआत सन 1969 में कुछ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने कंप्यूटर से कंप्यूटर को मैसेज भेजकर की, जो कि आर्पानेट से भेजा गया था, जो कि मॉडर्न इंटरनेट से पहले यूज़ किया जाता था। और फिर इससे मॉडर्न इंटरनेट का जन्म हुआ, जिसमें एक दूसरे को मैसेज भेजने का दौर शुरू हुआ। इसी से इल्लीगल एक्टिविटी भी शुरू हुई। इनफैक्ट दुनिया का पहला ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन 1970 में एक ड्रग डील के लिए हुआ था, जो कि 2 MIT स्टैनफोर्ड छात्रों के बीच में हुआ था। इन्हीं गतिविधियों से लोगों में ये मैसेज गया कि आप इंटरनेट के जरिए कानून की आंखों में धूल झोंककर गैर कानूनी काम कर सकते हो। 1990 के मध्य में एक हैरतअंगेज काम हुआ, जब टोर नाम की एक टेक्नोलॉजी बनाई गई। टोर का मतलब है अनियन रूटर, जो कि यूजर्स को गुप्त रूप से ऑनलाइन जानकारी का आदान प्रदान करने में मदद करता था। टोर जैसे नेटवर्क ही बाद में डार्क वेब के मेरुदंड बने। टोर की खोज अमेरिका नौसेना रिसर्च लैबोरेटरी में हुई थी, ताकि इंटेलिजेंस अपनी जानकारी सुरक्षित रूप से ट्रांसफ़र कर सके। 2002 में इसे पब्लिक कर दिया गया था और उसी दिन से डार्क वेब की शुरुआत हुई। लेकिन आज अगर टोर को भी बंद कर दिया जाए, तब भी डार्क वेब रहेगा, क्योंकि इसके और भी कई क्लोन टेक्नोलॉजीज बन चुके हैं। 2001 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी स्टडी में पता चला कि डार्क वेब पर 7.5 पेटाबाइट्स, या कह लें कि 7500 गीगाबाइट तक की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। उसके बाद सिर्फ 2 सालों में ये इंफॉर्मेशन 91,000 पेटाबाइट्स हो गई। और आज अगर बात करें तो डीप वेब और डार्क वेब दोनों का हिस्सा कुल मिलाकर सारे इंटरनेट का 96% है। आप जिस वेब को सर्च कर रहे हैं वह केवल 0.3% है। डार्क वेब इतनी भयानक जगह है जहां पर आपको मर्डर बेस्ड स्कैम्स भी मिलते हैं, जहां लोग सुपारी लेने का फ्रॉड भी कर रहे हैं। डार्क वेब पर दुनिया के तेज तर्रार हैकर्स भी अपना धंधा चला रहे हैं, जिन्हें लोग हायर करते हैं किसी भी वेबसाइट को हैक करने के लिए। यहाँ फेक डिग्री सर्टिफिकेट से लेकर फेक पासपोर्ट तक बनाए जाते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों सिल्क रोड के बारे में। सबसे मशहूर नेटवर्क जो डार्क वेब पर मिलता है, उसका नाम सिल्क रोड है, जिसका नाम पुराने समय के व्यापार मार्ग के नाम पर रखा गया था, जो कि यूरोप को अफ्रीका, एशिया और मिडिल ईस्ट से जोड़ता था। यह नाम रॉस एल्बर्ट द्वारा 2011 में रखा गया था। ये एक गैर कानूनी ऑनलाइन बाजार है, जहां सभी तरह की प्रतिबंधित नशीली वस्तुएं व पासपोर्ट वगैरह खरीदे बेचे जाते हैं, और ये सारी खरीदो फरोख्त बिटकॉइन करेंसी में होती है। रॉस एल्बर्ट को 2013 में अरेस्ट कर लिया गया था और उस पर मनी लॉन्ड्रिंग, कंप्यूटर हैकिंग, नारकोटिक के व्यापार एवं 6 आदमियों के मर्डर की सुपारी देने का हाई प्रोफाइल केस चलाया गया था। इसे दोहरा आजीवन कारावास और 40 साल की बिना कोई पैरोल दिए सजा हुई। यहाँ से FBI ने 1,70,000 बिटकॉइन सिल्क रोड पर कार्रवाई करते हुए सीज किया।
इस डार्क वेब के ऊपर कभी भी जाने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके बहुत भयंकर परिणाम हो सकते हैं। रिपोर्ट्स तो ऐसी भी आई हैं कि कुछ लोगों को डार्क वेब पर जाने के बाद अजीब तरह की फ़ोन कॉल्स भी आने लगती हैं। कहा जाता है कि लोगों के वेबकैम को हैक करके पब्लिक कर दिया जाता है ताकि उनकी सारे दिन की गतिविधि को लोगों को दिखाया जाए। है ना दोस्तों, कितना अजीब और ख़तरनाक। डार्क वेब को एक ऑनलाइन अंडरवर्ल्ड भी कहा जाता है, जहां अपराधी एक दूसरे को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी इंटरनेट के उस काले बाजार की, जो बहुत ही खतरनाक इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है। बहुत अच्छा है कि ये हम लोगों की पहुंच से दूर है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत आभार।